कैरियर इन इंश्योरेंस सेक्टर इस सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंश्योरेंस क्या होता है और इंश्योरेंस का लीगल स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन सी कंपनी इसमें काम करती है और कितने तरह के इंश्योरेंस होते हैं। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं। इसकी सबसे पहले यह देखते हैं कि इस सेक्टर में जॉब की कितनी संभावनाएं हैं। अगर आप गूगल करके चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे हिंदुस्तान में अपनी जनसंख्या का सिर्फ 4.2% के आसपास ही ऐसा पॉपुलेशन है जिसके पास इंश्योरेंस है और 95% से ज़्यादा पॉपुलेशन है जिनके पास कोई भी इंश्योरेंस नहीं है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि इस सेक्टर में जॉब की लगभग 95% से ज़्यादा की संभावनाएं हैं इस फील्ड में, क्योंकि अभी भी फील्ड यहाँ पे खाली है। अब इस फील्ड में लोग सक्सेस नहीं होते हैं, इसका रीज़न यही है कि इस फील्ड में बहुत सारी निगेटिविटी फैली हुई है और जिसकी वजह से लोग इंश्योरेंस एजेंट को देखकर भाग जाते हैं, उनसे बात ही नहीं करना चाहते हैं और जब बात नहीं करेंगे तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। यहाँ पे आप एक अच्छे से ट्रेनिंग लेकर और बात करने का सही तरीका सीखकर इंश्योरेंस को सेल करने का कंप्लीट जानकारी लेकर अगर आप इस फील्ड में उतरते हैं तो आप अपना अच्छा करियर यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे संभावनाएं बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और यहाँ पे सक्सेस होना भी आसान होता है। क्यों आसान है? क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसके लिए आपको कैपिटल की जरूरत होती है, पर एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको कोई भी कैपिटल की जरूरत नहीं होती है, ना किसी तरह का इन्वेस्टमेंट यहाँ करना पड़ता है, ना किसी तरह का मार्केट के एक्टिविटीज पे कोई भी चीज डिपेंड होता है। तो यहाँ पे लॉस की संभावनाएं भी कम होती है। अब एज इंश्योरेंस क्या होता है ये जानना जरूरी है। अगर आपको ये पता नहीं होगा कि इंश्योरेंस क्या है तो आप किसी और को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो चूंकि हमारे समाज में इंश्योरेंस का जो मतलब है उसको गलत तरीके से ले लिया गया है, यही वजह है कि लोग एजेंट को देखकर भाग जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस सिर्फ मरने की ही बात करता है, एक इंडिविजुअल पर्सन के बेनिफिट का ही होता है। क्यों इंश्योरेंस लेना जरूरी है? क्योंकि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और फ्यूचर में हो सकता है कि उस प्रॉपर्टी से कोई लॉस हो जाए आपको, तो उसका पूरा का पूरा नुकसान आपको उठाना पड़ता है। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस ले लेते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपका जो लॉस है वो कंपनी के द्वारा बेयर किया जाता है, ना कि आपके द्वारा। बस कंपनी आपसे इसके बदले में एक प्रीमियम लेती है जो आपको पे करना पड़ता है, मंथली, ईयरली, 3 माही, 6 माही, जो भी हो सकता है वो आपके टर्म कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो इंश्योरेंस में 2 पार्टी होते हैं, एक इंश्योरेंस देने वाली जो कंपनी होता है, दूसरा इंश्योरेंस पॉलिसीज लेने वाले जो इंडिविजुअल पर्सन होते हैं। इन दोनों के बीच में एक लीगल एग्रीमेंट होता है जहां पे इंश्योरेंस करने वाली कंपनी एक इंडिविजुअल पर्सन के भविष्य में किसी प्रॉपर्टी से होने वाले फाइनेंशियल लॉस की क्षतिपूर्ति का वादा करता है, गारंटी देता है। और ऐसा अगर एक्टिविटीज होता है जो टर्म कंडीशन वहां पे एग्रीमेंट में दिया गया है तो कंपनी उसके बदले में उसको पेमेंट करती है। अब इसे अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। माना कि आपके पास कोई गोडाउन है और जहां पे 50 लाख से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी है आपकी, वहां पे गोडाउन में आपका सामान रखा हुआ है, पर यह संभावना है कि फ्यूचर में आपके गोडाउन में आग लग सकती है या चोरी हो सकती है। तो जहाँ रीजन जो भी हो, अगर इस रीजन से ऐसा होता है तो आपको पूरा का पूरा 50 लाख का नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने इसी चीज का इंश्योरेंस करा रखा है किसी भी कंपनी से तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि अब वो लॉस पूरा का पूरा आपको बेयर नहीं करना पड़ेगा, आपका लॉस अब कम हो जाएगा और सारा का सारा लॉस कंपनी के ऊपर चला जाता है और कंपनी इसकी क्षतिपूर्ति आपको करती है। तो इसका यही बेनिफिट है। ये हमेशा फाइनेंशियल लॉस से बचने के लिए ही किया जाता है। अगर आपको ये लगता है कि मुझे फ्यूचर में किसी चीज से बड़ा लॉस हो सकता है तो उस लॉस को आप कम कर सकते हैं इंश्योरेंस लेकर। यही इसका मेन कारण होता है कि इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। अगर आप फील्ड की बात करें, व्हीकल फील्ड में, जैसे बाइक हुआ, कार हुआ और भी जितनी भी तरह की गाड़ियां होती है, अब बिना इंश्योरेंस के उनको रोड पे चलाने के फाइन भी लग जाता है और भी बहुत कई सारी चीजें होती हैं। तो वहां पे गाड़ी का इंश्योरेंस कराना क्यों जरूरी होता है कि अगर फ्यूचर में आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है या फिर आपकी गाड़ी का चोरी हो जाता है तो आपका पूरा का पूरा पैसा डूब जाता है।
लेकिन वही अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है, सब कुछ है, पेपर कंप्लीट है, तो वहां पे क्या होता है कि इसकी क्षतिपूर्ति कंपनी के द्वारा कर दी जाती है। या अगर एक्सीडेंट होता है, इस केस में क्या होगा कि अगर जितने परसेंट का कंपनी मतलब के क्षतिपूर्ति बेयर करने के लिए आपको वादा करती है, उतना परसेंट वो कॉस्ट आपको बेयर करेगी। आपका हानि को वहां पे क्या होगा, कम हो जाएगा, लॉस है। जहां आपके पूरा का पूरा मोटरसाइकिल का दाम आपका मतलब कि लॉस में जा सकता था, वहां पे उसको आपने कम कर दिया, एक प्रीमियम के अमाउंट में लाकर शिफ्ट कर दिया। तो यही इसका फायदा है। और इंश्योरेंस हमेशा एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए फायदेमंद ही होता है, लेकिन समाज में इसको एक अलग तरीके से, एक अलग मतलब से लेना शुरू कर दिया लोगों ने, जिसकी वजह से लोग इंश्योरेंस एजेंट से बात करना ही नहीं चाहते हैं। अब इंश्योरेंस अगर काम कर रहे हैं आप इस फील्ड में, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि इसका लीगल स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप देखेंगे तो भारत सरकार का एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, और उस डिपार्टमेंट को 3 भागों में बांटा गया है। एक जो आरबीआई है, जो बैंकिंग सेक्टर पे काम करती है, वो बैंक में जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसके ऊपर कंट्रोल करना, नियम बनाना और उसको देख रेख करना, सारा का सारा मॉनिटर का वर्क जितना होता है, ये सब आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। कोई भी रूल्स अगर आते हैं तो सब आरबीआई के द्वारा ही किए जाते हैं, ना कि कोई किसी खास बैंक के द्वारा। तो ये चीज है, आरबीआई पूरे बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करती है। दूसरी तरफ जो इसका दूसरा विभाग होता है वो होता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है कि यह शेयर मार्केट से रिलेटेड सारे रूल्स रेगुलेशन पे काम करती है, उनको मॉनिटर करती है हमेशा। तो उस फील्ड में ये पूरा का पूरा महारत हासिल है, और उसके लिए यही जिम्मेदार होती है। अगर किसी तरह का कोई फ्रॉड होता है या कुछ भी होता है, तो सारा का सारा कंट्रोल किसके पास जाता है, सेबी के द्वारा जाता है, और यह सभी सरकार के एक अभिन्न अंग है। तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो है IRDAI। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का ही तीसरा पार्ट है, IRDAI। इसका मतलब होता है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये क्या करती है, ये इंश्योरेंस सेक्टर पे पूरा कंट्रोल करती है। इंश्योरेंस सेक्टर में किसी भी तरह का रूल्स बनाना हो, चाहे कस्टमर के हेल्प के लिए हो या कस्टमर के फेवर में हो या कंपनी के फेवर में हो, उसको मॉनिटर करना, कोई किसी के साथ फ्रॉड नहीं करे, इसकी जिम्मेदारी होती है, ये IRDAI की जिम्मेदारी होती है, और उनके द्वारा ही किया जाता है। अगर कोई भी पॉलिसी, कोई भी कंपनी, आप कोई भी इंश्योरेंस की कंपनी खरीद तो कर सकते हैं, लेकिन आप इंश्योरेंस सेल नहीं कर सकते हैं तब तक कि आपको IRDAI के द्वारा आपको ऑथोराइज्ड नहीं किया जाता है। एक एक पॉलिसी अगर कोई भी इशू करता है तो पहले उसको अथॉरिटी लेना ही पड़ता है IRDAI से, तभी जाके वो किसी भी पॉलिसी को सेल कर पाता। अगर IRDAI के अगर आपके प्लान में किसी भी तरह का फॉल्ट नजर आता है तो उसको आपको मना कर देगा, वो करने ही नहीं देगा। यही रीजन है कि इस फील्ड में क्या है कि फ्रॉड की संभावना बहुत कम होती है यहाँ पे, और अगर एजेंट ने अच्छे से काम करके दिया है तो लोगों के साथ किसी भी तरह की असुविधा नहीं होती है। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ असुविधा हुआ है क्योंकि एजेंट लोगों ने ऐसा काम किया है जो अनट्रेंड थे, उन्होंने बिना ट्रेनिंग लिए ही काम किया है, और जैसे जैसे काम करके किसी के डॉक्यूमेंट्स में कुछ इशू है, किसी को कुछ इशू है, जिसकी वजह से निगेटिविटी पूरी फैल चुकी है। लोग करना नहीं चाहते हैं। प्लस कोई भी एजेंट जाता है तो एजेंट उसको मारने मरने वाली ही बात करने लगते हैं कि मरने के बाद पैसा मिलेगा। अब तो लोग करने लगे, जब पैसा मरने के बाद ही मिलेगा तो पॉलिसी भी मरने के बाद ही करेंगे, इस तरह से बात लोग करने लगे हैं। इसका रीजन क्या है कि हमने इंश्योरेंस को एक गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिया लोगों के सामने, जिसकी वजह से वो अब इंश्योरेंस लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग लेकर इस फील्ड में उतरते हैं तो आप अपना अच्छा करियर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसे कमाने की अपार संभावनाएं हैं। इस चीज को मैं डिटेल में डिस्क्राइब कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाएगा क्योंकि मेरा आज का टॉपिक कुछ और है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज को जरूर कवर करेंगे कि आखिर यहाँ पे जॉब की किस तरह की संभावनाएं हैं और कितनी अर्निंग की जा सकती है। अब समझते हैं कि इंश्योरेंस कितने तरीके का होती है। अगर उसके प्रकार की बात किया जाए तो इंश्योरेंस मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो 2 तरह का है, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस से ये सीधा क्लियर हो जाता है कि ये किसी भी ह्यूमन बीइंग के लाइफ से संबंधित है, लाइफ से रिगार्डिंग है, तो इसे समझ सकते हैं। और लाइफ इंश्योरेंस के बड़े फायदे होते हैं, अभी इस फायदों को हम किसी और वीडियो में समझेंगे। दूसरा जो इसका पार्ट होता है जनरल इंश्योरेंस, इस सेक्टर में क्या है, इस कैटेगरीज में क्या है, इस कैटेगरी में कई भागों में बटे हुए हैं, क्योंकि अदर जितने भी तरह के इंश्योरेंस आते हैं सब इसी कैटेगरी का हिस्सा है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, ये जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, कार का, बाइक का, और जो भी जितनी भी तरह की गाड़ियां होती हैं उनका हुआ। ट्रेवल इंश्योरेंस हुआ, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हुआ है। इस तरह के जितने भी इंश्योरेंस है ये जनरल कैटेगरी के इंश्योरेंस में आते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें काम करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां कौन कौन सी है। अगर कंपनी का लिस्ट आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप LIC का नाम आपने सुना होगा, ये एक सबसे बड़ी कंपनी है इंश्योरेंस सेक्टर की, और
ये हिंदुस्तान में ही नहीं, वर्ल्ड लेवल पे चौथे नंबर पे आती है ये कंपनी। है ये एक इंडियन कंपनी है, पर पूरे वर्ल्ड में ये फोर्थ स्थान अभी इन्होंने हासिल किया है अपने अचीवमेंट से, अपने वर्क से, और ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है इंश्योरेंस के फील्ड में। इस कंपनी के प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए, इसकी कैपेसिटी की, इतनी कैपेसिटी है कि ये 3 सालों तक इंडिया के पूरे पॉपुलेशन को बैठाकर खिला सकती है। इतना कैपेसिटी है इनके पास, इतना पैसा है। और ये कंपनी सिर्फ इंश्योरेंस पे काम नहीं करती है, हमारे भारत सरकार का भी कई तरीके से मदद करती है। जहां फाइनेंस की जरूरत पड़ती है उनको हेल्प करती है। यह एक पिलर की तरह ही काम करती है जो फाइनेंस से रिगार्डिंग होता है, वहां पे ये हमेशा सरकार का सपोर्ट करती नजर आती है। तो ये सबसे बड़ी कंपनी है और इस कंपनी के बहुत सारी पॉलिसीज है, हेल्थ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस की और भी बहुत सारी है जो इसमें आता है। टर्म इंश्योरेंस ये लाइफ इंश्योरेंस का एक पार्ट है, जिसको अगर पॉलिसीज वाले हिस्से में हम इसको समझेंगे अच्छे से, जहाँ पे पॉलिसी देना होता है कस्टमर को, उस फील्ड में इसको हम अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे कि टर्म इंश्योरेंस क्या है। तो हेल्थ इंश्योरेंस का अपना बेनिफिट होता है, अपना अपना फायदा होता है। दूसरा, इस कंपनी में, इस फील्ड में आती है ICICI है, HDFC है। अब जितनी भी बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां, ये भी इस फील्ड में अब इंश्योरेंस सेल करने लगी है। SBI है, कोटक महिंद्रा है, और आप बजाज एलियांस है, भारती है। तो इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रही है, और आप किसी भी कंपनी के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। लेकिन काम करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि आपको उस कंपनी का एजेंट बनना होता है, और एजेंट बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन, कुछ एग्जाम पास करना पड़ता है, तभी जाके कोई एजेंट बन पाता है। इतना इजी नहीं होता है। लेकिन हम आपको एक ऐसा रास्ता बताएंगे जो सेम काम आप बिना कोई एग्जाम दिए, बिना टारगेट के, बिना किसी टेंशन के आप इस काम को परफॉर्म करके अपने कैरियर को बना सकते हैं। एजेंट जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक जो नॉर्मल एजेंट हुए जो हर कंपनी में आपको ज्वाइनिंग होता है, उस सिर्फ एक ही कंपनी के लिए वो होते हैं, बाकी दूसरे कंपनी में ये काम नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा एजेंट होता है, कारपोरेट एजेंट होता है। इनका बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप कारपोरेट एजेंट के थ्रू काम करते हैं, तो कारपोरेट एजेंट में आप काम करने का बेनिफिट है कि आप एक ही छत के नीचे मतलब सभी तरह के इंश्योरेंस को सेल कर सकते हैं। अब वो चाहे LIC का इंश्योरेंस हो, SBI का हो, भारती का हो, ICICI का हो, या HDFC बैंक का हो, या पंजाब नेशनल बैंक का हो, किसी भी बैंक के इंश्योरेंस को आप सेल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप चाहे तो मोटर इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, ये सारे काम बस आप एक ही जगह से एक ही कंपनी के साथ जुड़ के सारे काम को परफॉर्म कर सकते हैं। इसका यह बेनिफिट होता है। और इनमें जो कारपोरेट एजेंट होते हैं उनका एक अपना कैरियर ऑब्जेक्टिव होता है। अब इसमें किस तरह की बेनिफिट है, कितने कमाई हो सकता है, हम करियर ऑब्जेक्टिव के पार्ट में इस चीज को समझेंगे कि कमाई की कितनी संभावनाएं हैं। दूसरी बात, अब मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में और जुड़ के काम करना चाहते हैं और आपको कोई विकल्प नहीं मिल रहा है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और आपके डिस्प्ले पे भी शो कर रहा है। आप वहां पे हमें व्हाट्सएप करके अपना बता सकते हैं कि आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम करना चाहते हैं और ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, तो हम इसमें आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। और कहीं से भी आपके लोकल एरिया में आपका संपर्क कराकर आपकी ज्वाइनिंग करा सकते हैं। अब ज्वाइनिंग की अगर बात की जाए तो इसमें किसी भी कॉर्पोरेट एजेंट के साथ जुड़ने के लिए वन टाइम एक मेंबरशिप फी देना पड़ता है, जो बहुत ही नॉमिनल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर बड़े बड़े कंपनियों में या किसी भी तरह का आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको लाखों रुपए की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 600 रुपए के इन्वेस्टमेंट करके, आप सिर्फ 600 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके एक बार आप लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप लेकर इस काम को कर सकते हैं। 600 रुपए में आप इतनी बड़ी कैरियर को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कैरियर की बात की जाए तो लगभग 2.5 करोड़ का कैरियर है। 2.5 करोड़ का कैरियर एक मायने रखता है। आप इस फील्ड में अगर काम करते हैं तो बड़ा फील्ड है, बड़ी इनकम है और पैसिव इनकम भी है इस फील्ड में। तो अब जरूरत है आपको अच्छे से सीखने की और सीख कर फील्ड में उतरने की। ज्वाइनिंग का टेंशन आपको नहीं लेना है। अगर चाहें तो हम आपकी ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ करा सकते हैं और आपके लोकल ऑफिस से आपका कांटेक्ट भी करा सकते हैं। आप चाहे हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट से आते हों, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आते हों, आप काम कर सकते हैं। और यहाँ पे काम करने के लिए कोई ज़्यादा हायर एजुकेशन की भी ज़रूरत नहीं होती है, न ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि पूंजी यहाँ किसी और का होता है, इन्वेस्टमेंट किसी और का होता है और बीच में आपको बेनिफिट मिल जाता है। अब होता क्या है कि कंपनी के बीच में जो आप एजेंट काम करता है, क्या है कि कंपनी तो जो
इंडिविजुअल पर्सन को जो बेनिफिट देना होता है वो देती ही है, लेकिन उनके साथ जुड़कर एजेंट को भी एक बेहतरीन कमीशन प्रोवाइड करती है और कैरियर देती है। एक ऐसा कैरियर है जो लास्ट में एक सरकारी नौकरी की तरह आपको सैलरी भी प्रदान करती है अगर आप यहाँ पे जुड़ के काम करते हैं तो। और कोई भी इंसान पैसिव इनकम तो करना ही चाहता है। जिस तरह से रोजगार की कमी है, जॉब नहीं है, तो यहाँ पे अपार संभावनाएं हैं। 95% से ज्यादा का चांस है कि आप सक्सेस हो सकते हैं यहाँ पे। बस जरूरत है आपको थोड़ा सीखने की। अगर आप सीख लें तो आप बहुत ही आसानी से अपने कैरियर में ऊंचाई पे जा सकते हैं। कैरियर ऑब्जेक्टिव में हम बाकी का डिटेल देखेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।